हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट में किस तरह से मास्टर पेज को क्रिएट कर सकते हैं और उसका यूज़ क्या है। तो जल्द से जल्द मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें टेम्पलेट में एक मास्टर पेज बनाना है। HTML मास्टर पेज की HTML फाइल बनानी है। तो आप मास्टर की जगह कोई भी नाम लिख सकते हैं, यानी कि बेसिक लिख सकते हैं, मास्टर लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं मास्टर लिख देता हूँ। अब ये मास्टर फाइल हमने जो बनाई है उसका हमें urls.py में पाथ देना होगा। तो हम पाथ दे देंगे, पर पाथ देने से पहले हमें यहाँ पर एक views.py नाम की फ़ाइल को क्रिएट करना होगा जिसमें हमारे सारे फंक्शन हम लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं views.py वाली फ़ाइल को क्रिएट कर लेता हूँ। व्यूज़, यहाँ पर आपको लिखना है फ्रॉम Django डॉट शॉर्टकट import रेंडर। इतना लिखने के बाद आपको urls.py में आना है और हमने जो views.py वाली फ़ाइल बनाई थी उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के लिए हमें लिखना है फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज़। अब हमने जो मास्टर फाइल बनाई थी उसका हमें यहाँ पर पाथ देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाथ, फिर मास्टर स्लैश यहाँ पर व्यूज़ डॉट मास्टर, फिर यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू मास्टर। अब आपको करना क्या है, आपको ये जो मास्टर हाईलाइट हो रहा है उस पर आपको कर्सर ले जाना है। ये बल्ब वाले आइकॉन पे जाके क्रिएट फंक्शन मास्टर इन मॉड्यूल views.py, यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो अपने आप views.py में मास्टर नाम का एक फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिक्वेस्ट, फिर रिटर्न रेंडर, रिक्वेस्ट में रेंडर, फिर रिक्वेस्ट, फिर आपकी HTML फाइल का नाम, हमारी HTML फाइल का नाम है master.html। तो यहाँ पर हम लिखेंगे master.html। इतना लिखने के बाद Ctrl+S करके एक बार मेरे सर्वर पे जाके मैं देख लेता हूँ कि ये सक्सेसफुली मेरा मास्टर पेज वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैं लिखूँगा पाइथन manage.py रन सर्वर। यहाँ पर मुझे कुछ एरर मिली। पाइथन, मैंने यहाँ पर डॉट की जगह कुछ अलग लिख दिया। तो यहाँ पर पाइथन manage.py रन सर्वर, इस कमांड से मेरा लोकल सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट भी कर लेना ज़रूर। फिर आपको ये लिंक को यहाँ से कॉपी करके अपने ब्राउज़र में जाके यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर मुझे एक एरर मिली, पेज नॉट फाउंड की। तो ये हमें इसलिए मिली क्योंकि हमारा ये स्लैश नाम का कोई अभी URL मौजूद नहीं है। हमने URL लिखा था मास्टर का, ये रहा URL, ये है URL, ये मास्टर। तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और ये देखो, ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, या मुझे कोई भी प्रकार की एरर नहीं मिली। अब मैं आपको बता दूं कि मास्टर पेज वर्क किस तरह से करता है और हम इसमें कौन सा कोड रखेंगे। तो मैं एक बार अपनी टेम्पलेट को रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो नेविगेशन बार है और ये जो फूटर है, वो दोनों का HTML कोड हम मास्टर पेज में करेंगे, और ये जो सारी CSS और जावास्क्रिप्ट की जो भी लिंक होगी वो हम सारी इस पेज में करेंगे।
जब हम कोई भी नया इंडेक्स पेज या कोई भी पेज बनाए, कार्ट वाला पेज, इंडेक्स पेज, कोई भी पेज बनाए, तो हमें इसकी और फुटर की कोडिंग करनी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आ जाएगी। CSS और जावास्क्रिप्ट भी अपने आप लिंक हो जाएगी, क्योंकि हमने सारी CSS और जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर मास्टर पेज में लिंक करना है। तो सबसे पहले हमें अपने जो हमारा जो टेम्पलेट है उसमें ये CSS फॉन्ट इमेजेस JS ये सारी फाइल है, यहाँ से हमें कॉपी करनी है और हमारे स्टैटिक फोल्डर में जाके हमें पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और मेरी जो स्टैटिक फोल्डर हमने क्रिएट किया था उसमें जाके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने किया पेस्ट। अब हमें इसकी सारी CSS और जावास्क्रिप्ट को हमें मास्टर पेज में लाना है। तो इसके लिए हमने इसका जो इंडेक्स पेज की हमें कोडिंग को हमने अपने नोटपैड या नोटपैड++ में ओपन कर लेना है। आप जब इसको ओपन करोगे तो इसकी कोडिंग में यहाँ पर ऊपर की ओर आपको यह सारी लिंक्स CSS और जावास्क्रिप्ट की सारी लिंकें दिखाई दे रही होगी। तो आपको यहाँ से लेके बॉडी तक कॉपी कर लेना है। ये रही बॉडी। ये कोड को मिटा के यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर बॉडी तक। और यहाँ नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट होगी। तो इस जावास्क्रिप्ट को भी यहाँ से कॉपी करके बॉडी के बाद यहाँ पर हमें पेस्ट कर लेना है। हमने ये पेस्ट तो कर ली, पर इसकी लिंक हमें करनी होगी। ये हमने जो सारी CSS फॉन्ट इमेजेस JS फाइल हमने स्टैटिक फाइल में रखी है, तो उसके लिए हमें स्टैटिक फाइल को लोड कराना होगा। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा लोड स्टैटिक। और जो भी CSS और जावास्क्रिप्ट है उसके आगे हमें /static लिखना है। /static/ ये सब सारी फाइल के आगे हमें जाके कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा मास्टर पेज किस तरह से वर्क करता है। तो तब तक अगली वीडियो आने तक वेट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं तब ये सारी फाइल को लिंक कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट में।